कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पे चल के देख लेना। नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ जनपद में जैसे ही शहीद बीएसएफ जवान का शव उनके गांव पहुंचा तो मानो कोहराम मच गया। अंतिम झलक पाने की होड़ लग गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। चिताकार करते पिता को लोग संभाले थे तो पत्नी समेत घर की महिलाओं को भी संभाला जा रहा था। वहीं युवाओं की भीड़ भारत माता की जय का नारा लगा रही थी। इस सैलाब के बीच बीएसएफ वाहन से पार्थिव शरीर के ताबूत को मशक्कत के साथ जब जवानों ने जैसे ही भूमि पर रखा तो छोटा भाई अपने को नहीं रोक सका और ताबूत पर सिर रखकर रोने लगा। सैनिकों ने जैसे ही अंतिम सलामी दी, सभी की आंखें मानो गर्व से नम हो गई। छतों से लेकर आसपास के सभी स्थलों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र व बिलारियागंज थाना के अंतर्गत माहुई शेरपुर गांव के निवासी बीएसएफ जवान के शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरा आसपास का क्षेत्र शोक में डूब गया था। 24 वर्षीय बीएसएफ जवान विवेक तिवारी बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे। आधी रात को घुसपैठियों से बीएसएफ की मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए थे। विवेक तिवारी पुत्र हरि नारायण तिवारी 2 वर्ष पूर्व ही सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त हुए थे और बड़ी वीरता पूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पहली तैनाती जम्मू कश्मीर में थी। वर्तमान में इनकी तैनाती पश्चिम बंगाल प्रांत के बांग्लादेश बॉर्डर पर थी। रविवार की देर रात बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान तस्करों से हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वे शहीद हो गए थे। यह सूचना जब हेडक्वार्टर से कल सोमवार को उनके पैतृक आवास शेरपुर गांव पहुंची थी, तभी से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया था। शहीद जवान की अभी लगभग 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उनके पास एक 1.5 वर्ष की छोटी बच्ची भी है। छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा है। शहीद जवान के पिता घर पर ही रहकर कृषि का कार्य करते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और विवेक तिवारी के लिए देश के लिए शहीद होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। विवेक तिवारी के दोस्त विष्णु पांडे ने रो रो कर बताया कि हम दोनों साथ में थे। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चला गया, लेकिन विवेक तिवारी के मन में शुरू से देशभक्ति का जज्बा था और वह सीमा की सुरक्षा करने के लिए आगे जाना चाहता था। आज यह वीर सपूत हमारे बीच नहीं रहा। वही शहीद विवेक त्रिपाठी के पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंचे 159 मलादा वेस्ट बंगाल फ्रंटियर के इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि शहीद विवेक तिवारी चार्ली कंपनी में तैनात थे। रात को इनकी तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें यह शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि इस बात का गम तो है कि एक जवान हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन यह उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि हजारों जवान देश की सेवा में जाकर सीमा की सुरक्षा करने का जज्बा रखते हैं। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि शहीद बीएसएफ जवान विवेक तिवारी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुख घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर जवान आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं इस वतन की, इस चमन की, इस मिट्टी की, उन वीरों की, उन शहीदों की कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर देश का फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बगल में जो बेल आइकन होगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट जरूर करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।